देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जमीनी विवाद को लेकर हुआ विवाद, महाराजगंज पुलिस को मिली कौन सी बड़ी सफलता और कहां संदिग्ध परिस्थितियों में 30 वर्षीय युवक की हुई मौत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही थाना अंतर्गत तौराई माधव सिंह बाजार में उस्मान अली साहब के यहाँ बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के दिशा निर्देश जनप्रतिनिधियों को जागरूक करते हुए AIMIM पार्टी के संगठन मंत्री समेत दर्जनों अध्यक्ष लोगों की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें सभी को निर्देश दिए गए कि 2022 के चुनाव को लेकर हमें जनता में जागरूकता कर AIMIM पार्टी को जिला भदोही में मजबूत बनाने का कार्य किया जाए, जिसमें मंडल सचिव इमरान अहमद, जिलाध्यक्ष मंत्री नियाज अली, जिला संगठन मंत्री हुसैन अली व दर्जनों लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं महताब आलम, जिला प्रवक्ता भदोही जी, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है मीटिंग? मतलब देखिए, आज पार्टी की रणनीति के लिए जिले में जिस हिसाब से काम हो रहा है उसको प्रोग्रेस पे लाने के लिए, सामने चुनाव है, उस हिसाब से चुनाव की तैयारी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे जिला कमेटी की। और इस बैठक में बहुत कुछ आज निर्णय लिया जाएगा जो आप लोग को आने वाले समय में बताया जाएगा। ठीक। भदोही से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। खबर बगाहा से है, जहां भैरवगंज थाना क्षेत्र के नुनिया टोला विशंभरपुरा गांव से है, जहां पूर्व में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक परिवार के 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पहले स्थानीय प्राथमिक उपचार किया गया, वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बगाहा अनुमंडलीय अस्पताल में भेज दिया गया। सभी घायलों को अस्पताल में उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर KBN सिंह ने इलाज किया और इलाज के बाद उन्होंने बताया कि सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की सदर कोतवाली पुलिस को वाहन चोरी गैंग के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विभिन्न जनपदों से चुराई गई 8 बाइक बरामद की है। पुलिस की इस कार्यवाही में एक अभियुक्त फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ये 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अयूब, इमरान और एक बाल अपराधी है जो जुवेनाइल है। इन तीनों के कब्जे से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इनके गैंग का एक अभियुक्त भागा हुआ है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। वो मिल जाएगा तो काफ़ी बड़ी संख्या में और मोटरसाइकिल मिलने की संभावना है। ये मोटरसाइकिलें अपने जनपद और आसपास के जनपद की चोरी की हुई हैं। काफ़ी समय से ये पूरा गैंग सक्रिय था और इसमें कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। कुरावली क्षेत्र में रविवार की सुबह समय सनसनी फैल गई, जब एक 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं थाने में सूचना मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई। तुरंत मौके पर पहुंच डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल घटना थाना क्षेत्र कुरावली के ग्राम धरेंदा की है, जहां के रहने वाले 30 वर्षीय युवक संजू पुत्र फौजदार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी स्वाति का गांव के ही युवक रंजीत उर्फ धांधू से पिछले काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसको लेकर आए दिन पति पत्नी में झगड़ा भी होता था। बीती शाम भी दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर फांसी पर लटकाकर अपने ही पति की हत्या कर दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पत्नी स्वाति फरार हो गई है। उसकी औरत ने मार डाला था और दूसरे लड़के से कंटैक्ट थी और हमको माल जेवर लेके घर से थे, हम इधर आए पर फरार भी हो गए। अच्छा, जो जिसकी डेथ हुई है, जो मृत्यु हो गई है, वो कौन लगते हैं आपके? हम मेरा भाई है, साथ छोटा। आपका भाई है? किसने मारा है? उसकी औरत ने मारा है। जी, कौन लगते थे ये आपके जो जिसकी मौत हुई है? हमारा लड़का है। कैसे क्या घटना हुई, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताते हैं। पहले जाने लड़ाई करी लड़ाते और फिर लड़ा हमारे मार के और जाने चांदी लोग जाने डंडन से मारो जाए, हम गए हैं तो हमें धरती पड़ेगा। कैसे मारा है? अब हम जाते जाते कि पढ़ो मिलो, डंडा डरो तुम्हारा और जा रस्सी धोती बंधी थी। हाँ।
तो काटी जाने धोती बात है, डराती थी काटी है या काटी है। अच्छा, किसने मारा है? बहू ने मारी, पत्नी ने? हाँ पत्नी ने। क्या नाम है पत्नी का? एक ठगरा है संग बच्चे का संभाली। पत्नी का नाम क्या है? स्वाति। स्वाति। ना स्वाति है। अच्छा, कहाँ है अब ये? अजी भाग गई हैं? अच्छा, वो लड़का जो है वो गांव का ही क्या नाम है उसका? रंजीत। गांव का ही है वो लड़का? जेवर लेके भागी, जेवर लेके ये हुए। सब पहने थे। हम जब गला हमारे में रोए पहले माने सब पहन जोड़। अच्छा, क्या हम प्रेम संबंध थे उसके? संबंध थे उसके, गलत संबंध थे? हाँ गलत आते ही कितने समय से? वह आई तो वही वह खड़ा रहती, तभी से ऐसी थी? वह निकल जाती। दिन कितना समय हो गया शादी को? ये 10 साल हो गए। 10 साल हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, क्या लगता है मतलब उसने हत्या की है? आपका? कांता देवी। अच्छा, जिसकी मौत हुई है कौन लगते हैं आपके? मेरे भाई थे। कैसे, क्या घटना हुई है? घटना क्या हुई है, मेरे पास आया फोन उसका भाई का, क्या मेरे को जाने को खतरा है, क्या एक तो धांधू है और मेरी पत्नी के मारे भी को मेरे को हत्या करना को फिरता है। और बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसको कहीं बाहर था, उसको घर पे भेज दिया। रात को 11 बजे तो फोन आ गया, वो क्या वो तो मर गया। तो उसकी घरवाली बोल रही है कि पेट में दर्द उठा है, उस वजह से खत्म हो गया। लेकिन आधी रस्सी लटक रही है और आधी रस्सी धरती पे पड़ी है, जो अपने पुलिस से पहुंची है। क्या लगता है आपको कैसे मौत हुई है? उसकी हत्या करी गई है। किसने हत्या की है? उसकी पत्नी ने, और उसका अफेयर संबंध था। अवैध संबंध? किसके साथ अवैध संबंध था? धांधू कह रही है। गांव के ही हैं ये? रंजीत है, गांव को लड़का है। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस अभी ये कह रही है कि रिपोर्ट आए तब पता लगे। अभी जो आपने तहरीर दी है किस संबंध में दी है? किसमें दी है साहब? हमें पोस्टमार्टम हो गया? भाई को तो भाई कोई न्याय मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम हो गया बॉडी का? अभी नहीं हुआ है, अब बोल रही पुलिस पे होगा अभी। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यूथ संगठन जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी की अगुवाई में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा गोंडा के निर्दलीय विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम को मनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पट्टी कस्बे के हनुमान मंदिर पर उपस्थित हुए। जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी की अगुवाई में सबसे पहले हवन पूजन कर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीर्घायु होने की कामना की तथा ईश्वर से प्रार्थना की गई। इसके पश्चात केक काटकर उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। दिनेश दल लोकतांत्रिक के यूथ के जिलाध्यक्ष हैं। अभी हनुमान मंदिर पर आपके कार्यकर्ताओं द्वारा आपके संरक्षण में एक कार्यक्रम मनाया गया, क्या कार्यक्रम है और इसके बारे में बताइए। आज हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, उसको हम लोगों ने मनाया और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का आज 52वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ हनुमान मंदिर में हवन पूजन रखा गया था कार्यक्रम, उसको हवन पूजन किया गया, उनकी दीर्घायु के लिए कामना की गई। इसके बाद यहाँ पर केक काट करके उनका जन्मदिन मनाया गया और सरदार पटेल की जयंती भी हम लोगों ने मनाई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। भदोही जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने आज कंपोवी चक्सीखारी ज्ञानपुर का भ्रमण किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कक्षाओं में हो रहे अध्ययन कार्य के निरीक्षण के दौरान सभी बच्चों को अपने हाथों से ट्रॉफियां वितरित करते हुए प्रतिदिन समय से यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया है। जहां जिलाधिकारी निर्देशित भी कर रही थी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बच्चों का परीक्षण करा लिया जाए और उन्होंने कहा कि विद्यालय पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए ग्राम प्रधान को निर्देशित किया जाए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। चतरा एसपी राकेश रंजन व उनकी टीम ने टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध बड़ा दिवाली धमाका किया है। पुलिस ने 48 घंटों के भीतर प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को एक और बड़ा झटका दिया, जहां AK-47 के साथ एरिया कमांडर समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली, जहां उसी के आधार पर संगठन के सेकेंड सुप्रीमो रीजनल कमेटी सदस्य आक्रमण दस्ते का 2 कुरियर
सह नक्सली समर्थक विष्णु गंजू और पिंटू गंजू को गिरफ्तार किया गया। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित लावालौंग थाना पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र के जोजवारी गांव के समीप से दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जहां गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने मोटोरोला व विभिन्न कंपनियों का 3 वॉकी टॉकी सेट और 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन जब्त किया है। वहीं एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी संगठन के 2 कुरियर सह समर्थक नक्सलियों को सामान की आपूर्ति करने जा रहे हैं, जहां सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आक्रमण के टीएसपीसी के आक्रमण गंजू के दस्ते के लिए कुछ सामान लेकर कुछ लोग जाने वाले हैं। तो इस गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने फिर एसडीपीओ सिमरिया और लावालौंग थाना प्रभारी विवेक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इस टीम के द्वारा त्वरित छापामारी की गई। छापामारी में कुल 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, एक विष्णु गंजू, एक पिंटू गंजू, और इन दोनों के पास से कुल 13 वाकी टाकी सेट जो हैं वो बरामद हुए हैं, जो कि दस्ता में पहुँचाया जाने वाला था, जिसमें कुछ सेट मोटरोला के और कुछ बाकी जो है सो लोकल कंपनीज़ के हैं। इसके अलावा हम लोगों ने उनके पास से 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिसमें एक अपाचे, एक पैशन प्रो है। ये अपाचे बाइक जो है ये आक्रमण गंजू के द्वारा स्वयं ही प्रयोग में लाया जाता था। ये सर कौन लोग हैं और कहाँ से खरीद के ला रहे थे? ये हम लोगों ने पूछताछ की है। हम लोग अभी उस लिंक पर वर्क कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज करना सुरक्षित नहीं है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी में आज पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने स्कूलों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें बगीचा एवं नारायणपुर के 5 स्कूलों में चोरी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी की गई सामान आरोपियों से पूछताछ करने के पश्चात उनके बताए अनुसार गवाहों के समक्ष विधिवत कार्रवाई कर जब्त किया गया है, जिसमें चोरी किए गए प्रकरणों में कंप्यूटर सामग्री, मॉनिटर, कीबोर्ड, लैपटॉप समेत अन्य सामानों एवं चोरी की गई कुल सामग्री की कीमत लगभग 3,47,000 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त कर अपराध सबूत पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें उक्त कार्रवाई में एसडीओपी कुनकुरी मनीष कुमार, थाना कुनकुरी के प्रधान आरक्षक मोहन बंजारे, प्रधान आरक्षक कार्तिक भगत, प्रमोद रोतिया, नंदलाल यादव, थाना प्रभारी नारायणपुर जगसाय पैंकरा, प्रधान आरक्षक दिनेश पांडे, हरिहर यादव, पूरन चंद पटेल, अजीत खलको की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुरू करें सर, बताइए किस तरह का मामला है ये? विगत 3 महीनों से कुनकुरी के आसपास के क्षेत्रों में, खासतौर से थाना नारायणपुर और बगीचा क्षेत्र में स्कूलों से लगातार कंप्यूटर चोरी की वारदात हो रही थी और इस वारदात की मोडस ऑपरेंडी एक जैसी थी। लगातार पुलिस लगी हुई थी और इसी दौरान एक दिन पहले सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर है और वो बेचने के फिराक में है। उस सूचना पे एसडीओपी कुनकुरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नारायणपुर और बगीचा के विवेचक थे और साथ ही कुनकुरी का भी स्टाफ था और उन्हीं के निर्देशन में इस टीम के द्वारा 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनमें 4 ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, 2 ऐसे हैं जो माल खपाने का काम करते हैं, खरीदते हैं और इनसे लगभग 3,47,000 का कंप्यूटर बरामद किया गया है, सीपीयू बरामद किया गया है, प्रिंटर बरामद किया गया है और कंप्यूटर से जुड़े अन्य सामान बरामद किए गए हैं। और ये ज़्यादातर कंप्यूटर सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर है जो बच्चों की पढ़ाई में काम आता है। सर, इसमें कुछ खरीदारों को भी गिरफ्तार किया गया है क्या? कुछ खरीदारों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था कि क्या चीज़ है, सिर्फ लालच में खरीदे थे, उनको गवाही में रखा गया। तो सर, एक कंप्यूटर का ये बिल वगैरह इसका मिला? वो सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जिसके सीरियल नंबर इन्होंने इरेज कर दिया है, उस सीरियल नंबर को भी रिट्रीव कर रहे हैं ताकि सुपुर्दनामा में दिक्कत ना आए। ये कब से चोरी कर रहे थे कंप्यूटर की, कितने दिन? ये घटना जुलाई जैसे ही बारिश शुरू हुई उस समय से लगातार हो रही थी। नारायणपुर के स्कूल में हुआ था, जगवाला के स्कूल में हुआ था, बगीचा क्षेत्र के भी 2 स्कूलों में घटना हुई थी। कहाँ के आरोपी लोग हैं सर? ये आरोपी कुनकुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ तुमला क्षेत्र के हैं, कुछ नारायणपुर क्षेत्र के हैं और इसमें कुछ अच्छी सूचनाएं मिली थी, उसके आधार पर इनको पकड़ा गया। क्या ये मूलतः अपराधी हैं क्या? पहले भी अपराध किए हैं क्या? इनमें इनका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, लेकिन इनकी आम छवि उस एरिया में चोर किस्म की है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जिला मुख्यालय के समीप NH 730 फरेंदा रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार के नीचे कहीं से रेंग कर एक विशालकाय अजगर आ गया, जिसे देख आसपास भगदड़ सी मच गई। वहीं भारी भीड़ जुटने के कारण काफी देर तक सड़क मार्ग जाम रहा। वहीं आसपास के लोगों की सक्रियता से पुलिस एवं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया।
या किसी परिस्थिति में जंगल से भटक करके या महाराजगंज ज़िले में रोड पे आ गया था। यहाँ पे बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो इसे कोई नुकसान ना हो जाए इसलिए यहाँ पे कोई इसे पकड़ने वाला नहीं था। इसलिए हमने जो इस पर बहुत ही मेहनत किया ताकि इसको सफलतापूर्वक पकड़ा जाए, ताकि इसे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसलिए हमने इसे पकड़ा ताकि इसे सुरक्षापूर्वक इसे जंगल में रिलीज कर दिया जाए। कैसे पकड़े हैं? इसको बहुत ही आसानी से पकड़ना है, इसको मारना नहीं है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसको आराम से पकड़ लिया गया है। जब पहले भी इस तरह के सांप को पकड़ते हैं आप? हाँ, अपने गांव पे पकड़ते थे छोटा मोटा सांप अगर किसी के घर में आ जाए तो। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। मिर्जापुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को शपथ दिलाई है। जिलाधिकारी ने कहा कि मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी कर्तव्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।